3 दिन की छुट्टियां थी और हमने प्लान कर लिया लखनऊ से योग नगरी ऋषिकेश जाने के लिए वाया दून एक्सप्रेस। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी बच्चों की और हमने सोचा उन्हें कहीं घुमा लेकर आते हैं, तो हमने योग नगरी ऋषिकेश जाने का प्लान किया। और जब आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी क्लीन आपको नज़र आता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा लगा प्लेटफॉर्म का। और जब आप इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा बाहर निकलते हो तब आपको मिलते हैं शिव जी ध्यान करते हुए। जी हाँ, योग नगरी ऋषिकेश में आखिर ध्यान और योग यही तो 2 मेन सोर्स है। और बहुत सारी ग्रीन ट्रीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे जो कि अच्छा लुक दे रहे थे। तो उसके बाद हमने वहाँ से ऑटो लिया जो कि 30 रुपये पर हेड के हिसाब से लगता है। लक्ष्मण झूला आपको पहुँचा देगा। उसके बाद आप क्या करो कि स्कूटी ले सकते हो। हमने भी स्कूटी ली जो कि आपको 600 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाएगा। आप 500 रुपये पेट्रोल भरा लीजिए, 3 दिन के लिए वो चल जाता है। उसके बाद हम अपने रूम पर पहुँचे जो हमने बुक कर रखा था। इसका रास्ता थोड़ा ख़राब था, थोड़ी ऊंचाई पे था पहाड़ों के, बट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये थी कि यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हीं से हमें खाना मिल रहा था। दही, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, मतलब हमें रेस्टोरेंट का खाना नहीं पड़ा। वो अपना टिफ़िन देते थे। और उसके बाद फिर हमने प्लान किया वहाँ से गंगा में डुबकी लगाने का। जी हाँ, गंगा की पवित्र नदी में हमने वहाँ डुबकी लगाई। ऊपर से चिलचिलाती धूप थी और गंगा नदी एकदम शीतल थी, बहुत ही ठंडा पानी था। आपको उसमें काफ़ी हिम्मत करनी पड़ती है। धीरे 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 जब आपकी बॉडी एडिक्टेड हो जाएगी इस ठंडे पानी की, तब आपको ठंडा लगना बंद हो जाएगा। यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ आपको देखते ही बनेगी। इसके 2 कारण थे, एक तो गर्मी की छुट्टियाँ, ऊपर से ये दिल्ली के सबसे पास पड़ता है। फिर हम वहाँ से गंगा स्नान के बाद हम पहुँचे परमार्थ निकेतन जो कि ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रुककर ध्यान, योग और सत्संग सुनते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी आए हुए थे यहाँ पर। यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई जो है आता रहता है। और यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति थी ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। उनके जटाओं से ये गंगा नदी निकल रही थी। और ठीक इसके पीछे आप गंगा नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त होते हुए देख सकते हैं, जो कि एक शांति प्रदान करने वाला एक्सपीरियंस होगा। लोगों की भीड़ यहाँ इतनी लग जाती है ना कि मतलब थोड़ा शांति में अड़चन पैदा हो जाती है। और लक्ष्मण झूला लाइट्स में कितना अच्छा लगता है ना रात में। तो डे 1 इज़ ऑल अबाउट गंगा नदी में हमने डुबकी लगाई और परमार्थ निकेतन गए और वहाँ के लोकल बाज़ार को एक्सप्लोर किया। अब हम आते हैं डे 2 में। डे 2 इज़ कम्प्लीटली ऑल अबाउट राफ्टिंग। हमने इस दिन राफ्टिंग की और त्रिवेणी घाट पर गंगा जी की आरती देखी। तो राफ्टिंग में आपके पास एक गाइड होते हैं जो आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको राफ्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर बाई रोड जाना होता है गंगा नदी के बीचों बीच। और इसमें रैपिड्स होते हैं। रैपिड्स यानी कि जो गंगा की लहरें जो सबसे ज़्यादा उछाल पे होती हैं उसको रैपिड्स कहते हैं। और इन लोगों ने इनको नाम दे रखा था, जैसे कि ब्लैक मनी, 3 ब्लाइंड माउस, क्रॉस फायर, बटरफ्लाई एंड शिवपुरी। तो ये जो रैपिड्स के नाम थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो राफ्टिंग हमने करी थी वो शिवपुरी में करी थी। तो मुझे लगता है शायद लास्ट रैपिड का नाम शिवपुरी इसीलिए रखा गया होगा। तो राफ्टिंग में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा एडवेंचर करना है तो इससे भी ज़्यादा हाई रैपिड्स होते हैं जो कि आप दूसरे लोकेशन पे एक्सप्लोर कर सकते हो। बोटिंग के अलावा इसमें आप अंदर गंगा नदी के बीच में जाकर थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। पानी में जाने को मिलता है। राफ्टिंग के लिए टिप्स यही है कि आप हमेशा लोअर टी शर्ट ही पहने, ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाए, क्योंकि आप कम्प्लीटली भीग जाओगे, क्योंकि पानी के अंदर भी उतरना होता है। और दूसरा मैं टिप्स देना चाहूँगी कि अगर हो सके तो आप ईयरबड ले लो ताकि कान में पानी ना जाए और आप आसानी से पानी के अंदर चीज़ों का मज़ा ले सकते हो।
बाकी जब आप गंगा नदी के किनारे होते हो ना, तो उसके जो साइड व्यूज़ होते हैं ना राफ्टिंग के दौरान, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो वो भी आप इंजॉय करोगे यहाँ पर। अब बात करते हैं पैसों की। हम लोग एकदम पीक टाइम पे थे, तो हमें जो पैसा लगा वो पर हेड 620 रुपीज़ लगता है। और उसके बाद वो अपनी खुद की गाड़ी से एक 12 किलोमीटर की दूरी पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और फिर हम लोग आगे राफ्टिंग के लिए प्रोसीड करते हैं। मेरे हिसाब से आपको राफ्टिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मज़ा आएगा, डरने की कोई बात नहीं है, गाइड आपके साथ रहता है, बट स्टिल आप सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए और चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके बाद हम पहुंच गए त्रिवेणी घाट पर, जहां पर हमें थोड़ा सा लेट हो गया गंगा आरती को देखने के लिए, बट स्टिल वहां पर काफ़ी जॉयस मोमेंट था। वहां पर सब लोग अपनी परेशानी भूलकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर मगन हो जाते हैं। आरती देखने के बाद हमने खाना पीना खाया और अपने रूम पर विश्राम किया। फिर शुरुआत होती है हमारी डे 3 की। डे 3 ये हमारे रूम के जस्ट पीछे का नज़ारा था। गंगा नदी हमें वहाँ से साफ दिख रही थी। काफ़ी लोग वहाँ पर आ रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे और साथ ही सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। खैर ये थी योग नगरी ऋषिकेश, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ योग कर लेते हैं। तो मैंने भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कुछ आसन किए और ये इतना अच्छा मौका था कि हम गंगा नदी के पास सूर्य भगवान के जस्ट सामने योग कर पा रहे हैं, तो हमने योग किया। इवन मैं ही नहीं, इवन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ योग कर रहे थे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आसन आप करो। इवन सभी को अपने लाइफ में योग ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, इवन मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इसकी। खैर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोग नीर वाटरफॉल गए थे। नीर वाटरफॉल के हमारे पास क्लिप्स नहीं है और इसलिए हम वो नहीं दिखा सकते। बाकी हाँ, उसके बाद नीर वाटरफॉल के बाद हम गंगा आरती पे दोबारा शुमार हुए, वापस से त्रिवेणी घाट पे, और उसके बाद हमारी शाम के 9 बजे की ट्रेन थी और उसको पकड़ते हुए हम वापस लखनऊ आ गए। तो ये थी डे 1, डे 2, डे 3 का हाल। अगर आप भी ऋषिकेश जाओ तो हमें ज़रूर बताओ आपने क्या क्या घूमा। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।